नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम लोग एक नई कहानी को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है द फूलिश थीफ। द फूलिश थीफ का मतलब होता है मूर्ख चोर। मूर्ख चोर। तो इसमें हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए तथा एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है और क्या है इस कहानी में। तो इसे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है द फूलिश थीफ। तो फूलिश मतलब होता है मूर्ख, थीफ मीन्स चोर, मूर्ख चोर। वन डे, एक दिन, अ वेल्दी मैन। ए वेल्दी मैन, अ वेल्दी मैन मतलब एक धनी आदमी। वन डे, एक दिन, अ वेल्दी मैन एक धनी आदमी, केम आया, टू अकबर्स कोर्ट अकबर के दरबार में, इन होप टू गेट हेल्प। इन होप मतलब इस आशा से, टू गेट हेल्प मतलब सहायता पाने के लिए, फ्रॉम बीरबल मतलब बीरबल की सहायता पाने के लिए। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि एक दिन अकबर के दरबार में एक धनी आदमी बीरबल की सहायता पाने के लिए आया। तो यहाँ पे देखिए केम का प्रयोग किया गया है, ए वेल्दी मैन केम। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और टेंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। वन डे ए वेल्दी मैन केम टू अकबर्स कोर्ट। और अकबर्स में देखिए अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है, अपोस्ट्रॉफी एस का लगाया गया है। तो इससे होता है कि अकबर के बाद लगा है तो अकबर का, अकबर की के जो भी सटीक रहता है हम लोग उसे लगा लेते हैं। तो अकबर के कोर्ट में इन होप टू गेट हेल्प फ्रॉम बीरबल, बीरबल से सहायता पाने के लिए आया। द मैन सस्पेक्टेड दैट, द मैन सस्पेक्टेड मतलब कि आदमी को शक था। द मैन सस्पेक्टेड दैट आदमी को शक था कि वन ऑफ हिज सर्वेंट, उसके सर्वेंट मीन्स नौकर होता है। तो उसके सर्वेंट मतलब नौकरों में से एक ने हैड स्टोलन फ्रॉम हिम, एक उसके नौकरों में से एक ने उससे चोरी की है। उसके नौकरों में से एक नौकर ने उससे चोरी की है। द क्लीवर बीरबल थॉट ऑफ ए प्लान। तो चालाक बीरबल, क्लीवर मीन्स होता है चालाक। तो चालाक बीरबल जो है थॉट ऑफ ए प्लान मतलब एक योजना के विषय में सोचा। एंड और गेव ऑल द मर्चेंट्स सर्वेंट्स स्टिक। तो यहाँ पे देखिए द क्लीवर बीरबल, वो चालाक बीरबल थॉट ऑफ ए प्लान एक योजना के विषय में सोचा। एंड गिव ऑल द मर्चेंट सर्वेंट स्टिक, और उसने क्या किया, स्टिक मीन्स होता है छड़ी। और उसने मर्चेंट मीन्स उस व्यापारी के नौकरों को क्या दिया, स्टिक दे दिया, छड़ी दे दिया। उसने स्टिक दे दिया, छड़ी दे दिया। ऑफ द सेम लेंथ मतलब समान लंबाई की। तो चालाक बीरबल एक प्लान के विषय में सोचा और उस व्यापारी के नौकरों को समान लंबाई की छड़ी दे दिया। ही आल्सो टोल्ड, और उसने यह भी कहा। ही आल्सो मतलब वह, आल्सो मीन्स भी, टोल्ड मीन्स कहा। वह यह भी कहा, क्या कहा वह, इसको देखते हैं हम लोग। उसने क्या कहा है, ही आल्सो टोल्ड, ही आल्सो टोल्ड उसने यह भी कहा। देम मतलब उनसे, मतलब उन नौकरों से उसने यह भी कहा। दैट ही आल्सो टोल्ड देम दैट उसने उन नौकरों से यह भी कहा कि द स्टिक विल ग्रो 3 इंचेज बाई टुमारो, मतलब
कि वह छड़ी जो है, वह स्टिक जो है, वो छड़ी विल ग्रो मतलब ग्रो हो जाएगी, बढ़ जाएगी 3 इंचेज मतलब 3 इंच बढ़ जाएगी बाय टुमारो मतलब कल। वह स्टिक वो है जो छड़ी है वह 3 इंच बढ़ जाएगी इफ़ दे वर द थीफ, यदि वे चोर हैं, यदि वे चोर होंगे। इफ़ यदि दे वेयर द थीफ, यदि वे चोर होंगे तो क्या होगा, वो स्टिक जो है 3 इंच बढ़ जाएगी। बीरबल ने यह कहा कि यदि वे चोर होंगे तो वह स्टिक जो है, वह छड़ी जो है 3 इंच बढ़ जाएगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, ऑल द सर्वेंट्स गैदर्ड, सभी जो है नौकर, गैदर्ड मीन्स होता है इकट्ठा होना, एकत्रित हुए, अराउंड बीरबल मतलब बीरबल के पास या बीरबल के चारों तरफ वे सभी नौकर जो है वो एकत्रित हुए। अगले दिन बीरबल के पास सभी नौकर एकत्रित हुए। ही नोटिस्ड दैट, नोटिस्ड उसने नोटिस किया, उसने देखा कि, उसने क्या देखा, वन ऑफ द सर्वेंट्स स्टिक वाज 3 इंचेज शॉर्टर। ही नोटिस्ड उसने देखा कि, दैट ही नोटिस्ड दैट उसने देखा कि, वन ऑफ द सर्वेंट्स स्टिक, वन ऑफ द सर्वेंट्स स्टिक मतलब एक नौकर के स्टिक मतलब वो एक नौकर की छड़ी, वाज 3 इंचेज शॉर्टेड मतलब 3 इंच छोटी थी। उसने ये देखा कि एक नौकर की छड़ी 3 इंच छोटी थी, दैन द अदर्स मतलब और दूसरे नौकरों के सिवाय एक नौकर की जो छड़ी थी वो 3 इंच छोटी थी। बीरबल इमीडिएटली अंडरस्टूड, बीरबल ने इमीडिएटली मतलब तुरंत, अंडरस्टूड मतलब समझ जाना, बीरबल इमीडिएटली अंडरस्टूड बीरबल तुरंत समझ गया, हु द थीफ वाज कि मतलब बीरबल तुरंत समझ गया कि कौन चोर था, बीरबल तुरंत समझ गया कि कौन चोर था। द थीफ हैड कट द स्टिक शॉर्टर बाई 3 इंचेज। देखिए द थीफ जो चोर था, हैड कट मतलब काट लिया, जो चोर था वो उसने काट लिया था, द स्टिक मतलब उस छड़ी को, शॉर्टर बाई 3 इंचेज उसने 3 इंच उस छड़ी को काट लिया था, जो चोर था वो 3 इंच उस छड़ी को काट लिया था। 3 इंचेज एज ही थाट उसने सोचा, वो 3 इंच काट लिया था उस छड़ी को, एज जैसे ही थाट वह सोचा था, इट वुड ग्रो 3 इंचेज यह 3 इंच बढ़ जाएगी। उसने यह सोचा कि यह छड़ी जो है वो 3 इंच बढ़ जाएगी, तो उसने क्या किया, उस छड़ी को 3 इंच काट लिया था। बिकॉज क्योंकि, ऑफ दिस इज गिल्ट वाज प्रूवन क्योंकि इससे उसका जो है दोष वो प्रूव हो जाएगा मतलब सिद्ध हो जाएगा, इससे उसका दोष सिद्ध हो जाएगा। वो जो चोर था वो ये सोचा कि अगर 3 इंच हमारी स्टिक बढ़ जाएगी तो इससे हमारा दोष सिद्ध हो जाएगा। यह जान करके उसने क्या किया, अपनी स्टिक को, अपनी छड़ी को 3 इंच काट करके छोटा कर दिया और इससे वो पकड़ा गया, क्योंकि सभी की स्टिक समान थी और उसकी जो है स्टिक, वो छड़ी जो है वो 3 इंच छोटी हो गई थी, तो इस तरह से वो चोर पकड़ा गया। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है ये समाप्त होती है और इसका मोरल देखते हैं हम लोग क्या है, इसका मोरल क्या है, इसका नैतिक क्या है। तो देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का मोरल क्या है, इस कहानी की नैतिकता क्या है, इससे हमको सीख क्या मिलती है। तो देखिए द ट्रूथ विल ऑलवेज कम आउट, द ट्रूथ मीन्स होता है सच्चाई, विल ऑलवेज कम आउट मतलब हमेशा आएगी, कम आउट मतलब बाहर आना, आएगी सच्चाई हम बाहर आएगी, हमेशा बाहर आएगी, वन वे और अनदर मतलब एक रास्ते से या दूसरे रास्ते से सच्चाई हमेशा बाहर आएगी। सो इसलिए बेटर टू बी ट्रूथफुल, इसलिए सच्चा होना बेटर है, सच्चा होना अच्छा है। फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में ही सच्चा होना अच्छा है।
इसका कहने का मतलब यही है कि सच्चाई को किसी ना किसी रास्ते से बाहर, सच्चाई किसी ना किसी रास्ते से बाहर आएगी, इसलिए शुरू में ही, बिगिनिंग में, शुरुआत में ही सच्चा होना ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस कहानी को पढ़ लिया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग तथा स्ट्रक्चर्स भी इसमें देखने को मिले होंगे तथा ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। और यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा इसी तरह की और कहानियों को सुनने के लिए तथा पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।